Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Param Saleh. Hope so you are fine. Today we are making unique recipe, unique dessert बना रहे हैं रंगीला कस्टर्ड। जी बिल्कुल, मुगलिया खानदान का मशहूर रंगीला कस्टर्ड हम बना रहे हैं। तरीका बहुत आसान है। दूध में अपनी मिक़दार, जितनी आप मिक़दार पसंद करते हैं, शुगर ऐड कर दें। बनाना की कटिंग करके ऐड करके अच्छे से आपने पकाना है। इतना पकाना है कि दूध की क्वांटिटी हाफ रह जाए। उसके बाद में आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देना है। कस्टर्ड पाउडर आपने ऐड करने के बाद इतना मज़ीद पकाना है कि जब तक ये थिक ना हो जाए। और आपने इसमें खुशबू के लिए रोज़ वाटर ज़रूर ऐड करना है। याद रखें, हम मुग़ल हिस्ट्री की, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो उनके खानों में खुशबू एक फेमस और एक इम्पोर्टेंट आंसर होता था। आपने इसको इतना पकाना है कि इसकी खुशबू भी आने लगे और इसका जितना भी एक्सेस अमाउंट है दूध के अंदर पानी की, अवल तो होती नहीं है, लेकिन आपने अच्छी तरह से थिक कर लेना है कि बिल्कुल भी पानी ना महसूस हो, क्योंकि केले डालने के बाद अक्सर पानी निकल आता होता है। जब ये अच्छे से थिक हो जाए, यकजान हो जाए, तो आपने इसको एक तरफ रखकर ठंडा कर लेना है और एहतियात करनी है कि इसकी बबल्स आपके हाथों पर ना गिर जाए। थिकनेस के लिए आप इसमें क्रीम ऐड करेंगी तो और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। ये मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, लेकिन मेरी क्रीम में थोड़ा सा स्टार्ट में पानी था तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया था। ये देखिए, पकाने के बाद ये बिल्कुल हाफ क्वांटिटी मेरे पास रहेगी। अब इसको मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद हम इसकी बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन, इसकी लुक तैयार करेंगे। बनानास की मैंने कटिंग कर ली है। एक तरफ मेरे पास मुरब्बे अशरफी, जिसको मैंने लास्ट रेसिपी में आपको बताया था टूटी फ्रूटी कैसे बना सकते हैं। संदल सिरप, जामे शीरी का सिरप मैं थोड़ा सा पोर कर दूंगी बोल में, जिसमें मैंने गार्निशिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है या प्रेजेंटेशन लुक देनी है। बनानास के साथ, टूटी फ्रूटी के साथ, संतल सिरप और जामे शीरी के साथ मैं इसको प्यारा सा डेकोर करूंगी। देन इसमें मैं अपना जो है ये कस्टर्ड वो थोड़ा थोड़ा करके सेट करके पोर करती जाऊंगी। यूं तो कस्टर्ड बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इसका टेस्ट भी आम कस्टर्ड की निस्बत डिफरेंट होगा। आपको इसमें सही नाम की तरह से रंगीला कस्टर्ड आपको डिफरेंट फ्लेवर मिलेंगे जब आप इसको खाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने बताना है कमेंट में। कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद आपने ये सारा काम शुरू करना है, नहीं तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जब फ्रूट और कस्टर्ड गरम गरम मिलेंगे तो पानी निकलेगा। इस तरह से थिकनेस भी बरकरार रहेगी और जिस तरह से आप सेटिंग करेंगे वो उसी तरह बरकरार रहेगी। आपने कमेंट्स में मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ जी, एक और बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि साथ साथ क्लीनिंग का खास ख्याल रखा करें, मैस क्रिएट मत होने दिया करें। इंडियंस की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, रसोई में जाते भी हैं तो जूता उतार कर जाते हैं। वाह क्या कहने इंडियंस के। आई सलूट टू इंडियंस। जितने भी इंडियंस ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं दिल से सलाम करती हूँ। उनकी आदत मुझे बहुत पसंद है कि रसोई घर में उन्होंने जूता नहीं लेके जाना। ये आदत उनकी बहुत अच्छी है और भी बहुत से मुल्कों में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। व्यूवर्स, ये देखें, ये एक फाइनल लुक है रंगीला कस्टर्ड। हो सकता है कभी किसी ने ये रेसिपी ना देखी हो तो यहाँ से देख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और कमेंट्स करने में, लाइक और शेयर करने में प्लीज़ कंजूसी ना किया करें। कस्टर्ड हमारा रेडी है। साथ मैंने बनाया था वेजिटेबल पुलाव। बच्चों की पुरजोर फरमाइश पर वेजिटेबल पुलाव, जो घर में मेरे पास चीज़ें थी उन्हीं की मदद से मैंने बनाया। और थोड़ी सी अमाउंट में कस्टर्ड सेवियां बनाई थी। मौसम मज़े का हो रहा था, सोचा सेवियां भी बना लें। वेजिटेबल पुलाव में आलू, वेजिटेबल की जो गाजर होती है, ऑरेंज वाली, शिमला मिर्च, चिकन और कुछ अमाउंट में मैंने अंडे यूज़ किए थे। 3 अंडे यूज़ किए थे। मटर मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं यूज़ किया। और बहुत टेस्टी ये वेजिटेबल पुलाव बनाया था। थोड़ा सा मसाला भी ऐड किया था ताकि खाने में मज़ा आए। और कस्टर्ड सेवियां, वेजिटेबल पुलाव, ये हमारा लंच और डिनर में हमने दोनों टाइम यही खाया था। और स्पेशल डेजर्ट हमारा था रंगीला कस्टर्ड। आपने मुझे बताना है आज की आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। दिल खोल के लाइक कमेंट शेयर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।